नेम रिएक्शन पार्ट 3। नेम रिएक्शन पार्ट 3। इसमें हमें 9 नेम रिएक्शन पढ़ना है, जिसमें क्रम से देखें राइमर टीमन रिएक्शन, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, कपुलिंग रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन, हेल-ओलार्ड जेलेंस्की, या इसी को हम देखें नाम देते हैं HVZ रिएक्शन कहते हैं। यहाँ से देखेंगे ये HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन, हाफमान मस्टर्ड आयल रिएक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन, ओजोनीकरण यानी ओजोनलिसिस और एसिटिलेशन अर्थात एसिटिलीकरण। तो ये जो है 9 हमें रिएक्शन इसमें पढ़ना है। ये था नेम रिएक्शन। एक बार और देखें राइमर टीमन अभिक्रिया, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, कपुलिंग रिएक्शन युग्मन अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया, हाफमान मस्टर्ड आयल रिएक्शन अभिक्रिया, उल्फ किस्नर अपचयन और ओजोनीकरण, और यह है एसिटिलीकरण। तो ये रिएक्शन थे, आपको पार्ट 3 में पढ़ने हैं। 2 वीडियो और पहले पढ़ चुके हैं। तो ये था नेम रिएक्शन। राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होता है? राइमर टीमन अभिक्रिया तो देखें, ये होता है फिनाल और प्लस इसमें क्लोरोफार्म CHCl3 और प्लस सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड या पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। यहाँ पर हमने लिख दिया क्या? KOH। और उसके बाद इसको हम हीट करते हैं तो ध्यान देंगे जितना Cl है उतने ही K का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3KOH। ये जलीय होता है। फिनाल क्लोरोफार्म एवं एल्कोहलिक KOH को गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ से आप देखेंगे 3K3Cl क्या बन जाएगा? तो यहाँ से बन जाता है 3KCl हो गया। क्लियर? 3KCl। अब इसके बाद यहाँ से देखें H और 2H 3H कितना हो जाएगा? 4H। अब 4H क्या बन सकता है? तो 4H है और इसमें से 2 ऑक्सीजन तो बन जाएगा यहाँ से 2H2O बन गया। 2H2O बन गया। अब बचा यहाँ से क्या? तो यहाँ एक कार्बन बचा और यहाँ पर क्या? ऑक्सीजन। एक C और O क्या करते हैं? ये इस पर अब अटैक करेंगे तो यहाँ से आप पाएंगे कि CO बचा और ये CO क्या करता है? अटैक करेगा। आपको मालूम है हर एक कार्नर पर क्या होता है? कार्बन, और उससे क्या जुड़ा होता है? H जुड़ा होता है। जब यह H हटेगा तभी कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा। तो CO और H मिलके CHO हो जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा? तो ये बन जाता है, यहाँ पर यह हो गया OH और यहाँ पर आ जाता है क्या? CHO। और इसे हम कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। एक बार और देखें फिनाल क्लोरोफार्म एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड, और इसे हम कहते हैं कौन सा? राइमर टीमन अभिक्रिया। एक बार और देखें फिनाल क्लोरोफार्म एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इसे क्या कहा गया? राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल और इसमें बनता है, देखें यह हो गया फिनाल अब प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब प्लस हो जाएगा 4KOH। जली है ये या NaOH के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ से 4K4Cl, तो यहाँ से आप देखेंगे 4KCl निकल गया। अब प्लस इसमें से 4H यानी यहाँ से हो जाएगा 2H2O हो जाता है। अब प्लस अब बचा क्या? तो C बचा, डबल O बचा। शेष क्या है? C और डबल O। C डबल O है
अब ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ से जो H है उसके साथ ये मिल करके देखें, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका OH और यहाँ से जुड़ जाता है COOH और इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है और इसे राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और देखें, फिनाल कार्बन टेट्राक्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, फिनाल कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है और ये था आपका राइमर टीमन अभिक्रिया। एसिटिलेशन, एसिटिलीकरण कहते हैं, एसिटिलीकरण। ये क्या होता है देखें, एसिटिलीकरण। यहाँ पर आप देखेंगे C2H5 AnH2 है, एमीन है, एथिल एमीन, और इसको हम गर्म कर देते हैं CH3COCl के साथ। एक मॉलिक्यूल्स और देखें, C2H5 AnH2 अब प्लस इसको हीट कर देते हैं किसके साथ, तो यह होता है CH3CO और CH3CO और जुड़ा होता है यानी एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड, और इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ से देखेंगे हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम मिलाते हैं तो होता क्या है देखेंगे कि इसका यह Cl और इसका एक H क्या बन जाएगा, HCl बन जाता है। और उसके बाद होता क्या है, यहाँ से आप पाएंगे इसमें क्या होता है, तो यह CH3COO और इसका एक H यहाँ पर बन जाता है CH3COOH बन जाता है। अब उसके बाद इसमें जो बचा क्या, तो CH3CO ग्रुप होता है वो आके इसके साथ जुड़ जाता है, तो यह हो जाएगा C2H5 और उसके बाद क्या है इसी में NH हो जाता है CO और यहाँ से हो जाता है CH3। अब आप देखेंगे ये जो है इसके साथ था, लेकिन जब अब जुड़ जाता है तो मेन हमारा ये ग्रुप आ जाता है, एमाइड ग्रुप हो गया और ये प्रफिक्स का काम करने लगता है C2H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो N और क्या क्या देंगे नाम इसका, एथिल, N एथिल, और ये क्या हो जाएगा, एसिटामाइड कहते हैं, एसिटामाइड, N एथिल एसिटामाइड बनाता है। अब इसमें देखें क्या बचा, तो सेम कंडीशन यहाँ भी देखेंगे, यह एसिटिक एसिड बन जाता है और C2H5 NH और उसके बाद COCH3 होता है और इसका भी यही नाम होता है N एथिल एसिटामाइड। सेम कंपाउंड्स हैं और इस क्रिया को हम कहते हैं एसिटिलीकरण कहते हैं। एक बार और देखें, प्राइमरी एमीन एवं एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं। प्राइमरी एमीन को एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एन एल्किल एसिटामाइड प्राप्त होता है और इसे एसिटिलेशन या एसिटिलीकरण कहते हैं। पर्टिकुलर एग्जांपल देंगे, क्या कहेंगे, एथिल एमीन एवं एसिटिल क्लोराइड को गर्म करते हैं तो एन एथिल एसिटामाइड प्राप्त होता है और इसे क्या नाम दिया गया, एसिटिलीकरण कहते हैं, एसिटिलेशन कहते हैं। गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण इसको कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है, तो आप देखें बेंजीन रिंग हो गया और प्लस इसमें क्या करते हैं, दो गैसों का मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड।
इस गैस के मिक्सचर को हम पास करते हैं किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो होता क्या है देखें, ये दोनों गैसें पहले आपस में क्रिया करती हैं और बना लेती हैं HCOCl, और इसका नाम क्या होता है, फार्मिल क्लोराइड कहते हैं, फार्मिल क्लोराइड कहते हैं इसको। ये बनता है, फिर उसके बाद ये रिएक्ट करता है बेंजीन से। तो यहाँ से आप देखेंगे होता क्या है, ये हो जाता है यहाँ से और लास्ट में HCl पुनः निकल जाता है। तो निकल जाता है तो ये हो गया HCl। तो इसका मतलब केवल CO इससे ऐड हुआ, तो CO ऐड हुआ तो उस समय क्या हो जाता है, क्या निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के मिश्रण को बेंजीन में प्रवाहित करते हैं तो बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। इसका नाम हो जाएगा क्या, बेंजल डिहाइड बोलते हैं, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है और इसे हम कहते हैं गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण या गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस कहते हैं। कपुलिंग रिएक्शन युग्मन अभिक्रिया, कपुलिंग रिएक्शन युग्मन अभिक्रिया। यहाँ से आप देखेंगे ये कौन से कंपाउंड्स देते हैं युग्मन अभिक्रिया में। तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, An डबल बांड An और सिंगल बांड Cl। यहाँ से आप देखें ये होता है N डबल बांड An और यहाँ से क्या Cl, और इसको हम क्या करते हैं फिनाल देखें, फिनाल के साथ मिलाते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ये हो जाएगा OH। और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से आप देखें एनिलीन ले लेते हैं NH2, ये हो गया आपका एनिलीन। इनको जब मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर ये देखें फिनाल में क्या होता है, हर एक कार्नर पर क्या होता है, कार्बन होता है, और कार्बन से क्या जुड़ा होता है H। तो यहाँ भी C होगा, यहाँ भी H हो जाएगा, ये H हो गया। अब इसके बाद यहाँ से आप पाएंगे ये दोनों क्या करते हैं, ये हो गया बन गया। बनने के बाद यहाँ से क्या होता है, इनको मिक्स करते हैं। पहले देखें तो इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं इसको, क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या नजर आ रहा है, H और Cl क्या बन जाएगा, HCl निकल जाता है, HCl प्लस। अब ये दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे इस तरह की संरचना बनती है इसमें, और ये हो जाएगा N डबल बांड क्या हो जाएगा N, पुनः क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग, यहाँ से बेंजीन रिंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, यह हो जाएगा OH। तो क्या हो जाएगा इसमें आप पाएंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिनाल आपस में क्रिया करते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं डाई, मतलब ये जो बोलते हैं एजो, और उसके बाद ये पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है OH, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन नाम होता है, और इस अभिक्रिया को कहते हैं कपुलिंग रिएक्शन। इसी तरह से यहां भी देखें क्या हो जाता है, N डबल बांड An और यहाँ से बेंजीन रिंग इस समय, और इस तरह से जुड़ा होता है। यहाँ पर अब प्लस हो जाए, इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा AnH2, अब प्लस हो जाएगा HCl, यहाँ से भी HCl निकल जाता है। और ये इसमें ये जो बेंजीन है लेकिन पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ा है एमिनो,
तो इसलिए इसका नाम हो जाता है पैरा एमिनो एजो, यहाँ से देंगे एजो बेंजीन कहते हैं, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, और इसे हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। एक बार और ध्यान दें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एवं फिनाल को मिलाते हैं तो पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होता है। इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एवं एनिलीन को मिलाते हैं तो पैरा एमिनो एजो बेंजीन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। हुन्स-डीकर रिएक्शन, ये क्या होता है? यहाँ से आप देखेंगे ये होता है RCOO और AG, इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर लवण के मतलब वसी अम्लों के सिल्वर लवण हो गया ये। अब प्लस इसमें हम क्या करते हैं? ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं, और वो भी किसके प्रेजेंस में? तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या होता है? एक Ag और एक Br निकल जाता है। यहाँ से कौन सी गैस नजर आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से बन गया, ये देखें CO2 गैस हो गया और बन गया AgBr निकल गया। तो केवल एक Br बचा, और ये Br जो है R के साथ आ जाता है तो बन जाता है RBr हो गया, और इसका नाम क्या है? एल्किल ब्रोमाइड। वैल्यू रखें, यहाँ से हो जाएगा CH3 और यहाँ से देखें COO हो जाएगा, अब प्लस Br2 किसके प्रेजेंस में? CCl4। तो यह क्रिया करके बन जाता है CH3Br प्लस हो जाएगा AgBr और प्लस हो जाएगा CO2। तो यहाँ से आप पाएंगे तो कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड को ब्रोमीन मतलब उसमें ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। या नीचे वाले समीकरण को देखें, क्या कहेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में सिल्वर एसीटेट में ब्रोमीन गैस प्रवाहित करते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, और इसे क्या नाम दिया गया? इसे हुन्स-डीकर रिएक्शन कहते हैं। HVZ रिएक्शन या हेल-ओलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ से देखें क्या होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जैसे R है, यहाँ से R, और या डायरेक्ट में देखें ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इस पर हम क्लोरीन गैस की क्रिया करते हैं तो प्रायः ये होता है कोई भी रिएजेंट इसके फंक्शनल ग्रुप पर अटैक करता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है। एक क्लोरीन जो है कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, इस कार्बन एटम पर अटैक करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो यहाँ से आप देखेंगे एक जो है यहाँ पर Cl आ जाएगा और यह H और एक बचा हुआ Cl HCl निकल जाता है, तो यहाँ से बन जाता है HCl और यह हो जाएगा ClCH, यहाँ भी H और आगे COOH हो जाएगा। इस पर हम पुनः क्रिया करते हैं, पुनः क्लोरीन का Cl2 का, तो पुनः एक H रिप्लेस होगा और यहाँ से बन जाएगा HCl और यहाँ से देखें ClCH, नीचे भी क्या Cl और आगे हो जाएगा COOH। पुनः इस पर हम क्लोरीन की क्रिया कर देते हैं Cl2 का, तो अब आप देखेंगे क्या होगा, ये भी रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ से हो जाता है ClC, यहाँ भी Cl और ये COOH और नीचे हो जाता है Cl। नाम इसका कैसे रखेंगे, तो ये क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। अब इसके बाद इसमें एक क्लोरो जुड़ गया है तो इसको हम कहते हैं क्या, क्लोरो एसिटिक एसिड बोलते हैं,
क्लोरोएस्टिक एसिड। इसमें 2 Cl जुड़ गया है तो इसका नाम हो जाता है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड हो जाता है, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड। इसी तरह से थर्ड जो हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे प्लस यहाँ से बन गया HCl और इसका नाम हो जाता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को HVZ अभिक्रिया कहते हैं। सुने देखें, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल पर क्लोरीन गैस या उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन गैस कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन गैस कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है। इसे HVZ रिएक्शन कहते हैं। क्या नाम देते हैं? HVZ रिएक्शन कहते हैं। तो ये था हेल-ओलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन या HVZ रिएक्शन। 24 देखें, हाफमान मस्टर्ड आयल रिएक्शन। ये क्या होता है? तो प्राइमरी एमीन होता है RNH2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ से C होता है, डबल बॉन्ड S होता है। क्या नाम है? कार्बन डाइसल्फाइड अब प्लस HgCl2 मर्क्यूरी के क्लोराइड। वैसे पहले ये दोनों क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद तब ये क्रिया करता है। हम तीनों एक साथ लिख रहे हैं तो क्या क्या है? प्राइमरी एमीन कार्बन डाइसल्फाइड एवं मर्क्यूरी क्लोराइड को गर्म करते हैं तो देखें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे 2H और 2Cl क्या बन जाएगा? 2HCl बन जाता है। अब प्लस, अब आप देखें एक Hg और एक S, तो यहाँ से हो जाता है HgS बन गया। प्लस अब जो शेष बचा उसको एक साथ रखेंगे तो यहाँ से क्या बचा है? तो यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से देखें R हो गया, फिर उसके बाद क्या An और यहाँ से डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड क्या S बनता है। और ये जो होता है इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट कहते हैं, साइनेट। और इसकी स्मेल जो होती है सरसों की तेल जैसी होती है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, इसके लिए इसका नाम पड़ गया क्या? हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। एक बार और देखें, प्राइमरी एमीन कार्बन डाइसल्फाइड, ये है कार्बन डाइसल्फाइड, इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक। और ये क्या है? प्राइमरी एमीन, इसका नाम क्या है? मर्क्यूरी के क्लोराइड। तो कहेंगे प्राइमरी एमीन कार्बन डाइसल्फाइड एवं मर्क्यूरी क्लोराइड को गर्म करते हैं। पहले तो ये दोनों एक साथ क्रिया करते हैं, फिर ये क्रिया करता है, डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं। प्राइमरी एमीन कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड को गर्म करते हैं तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट प्राप्त होता है, जिसकी स्मेल किसकी होती है? सरसों की तेल जैसे होती है, मस्टर्ड ऑयल की तरह से होती है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। अब आप देखें आगे और क्या क्या होता है। यहाँ से हो जाएगा C2H5NH2 प्लस S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड क्या S, अब प्लस हो जाएगा HgCl2। यहाँ से आप देखेंगे क्या बन जाएगा? तो C2H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस HgS और प्लस हो जाता है 2HCl। अब R की जगह पर एथिल आ गया तो इसका नाम हो जाता है एथिल
आइसोथायोसाइनेट बनता है और इसे हम कहते हैं मस्ट। नाम क्या है? एथिल आइसोथायोसाइनेट और इसे कहते हैं हाफमान मस्टर्ड आयल रिएक्शन। क्या कहेंगे? हाफमान मस्टर्ड आयल रिएक्शन। ध्यान दें, उल्फ किस्नर रिडक्शन ये क्या होता है? तो यहाँ पर आप देखें कार्बोनिल कंपाउंड्स सी डबल बॉन्ड ओ होता है और इस तरह से इसमें एल्डिहाइड भी आएगा और कीटोन भी आएगा। इसको क्या करते हैं? हाइड्रोजीन, यहाँ से देखें NH2 नाम क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रो देखेंगे यहाँ से जीन होता है, हाइड्रोजीन के साथ गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो होता क्या है कि N और N मिलके N2 गैस निकल जाती है, तो यह N2 गैस हो गया। प्लस क्या होगा? 2H और एक O मिलके क्या बन जाता है? H2O हो गया। अब 2H बचा, 2H आके C के साथ जुड़ जाता है, तो इस तरह से बन जाता है ये क्या? CH2। और ये क्या होता है? तो इसको हम कहते हैं एल्केन कहते हैं, एल्केन प्राप्त होता है। जैसे H और H रखेंगे तो CH4 हो जाएगा, CH3 और H रखेंगे तो C2H6 हो जाएगा। अगर CH3 रखते हैं तो CH3 प्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोजीन के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं और इसमें 2-4 ड्रॉप KOH भी मिला देते हैं, मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, अब वैल्यू रखें हम इसका, तो इन दोनों जगह H रखते हैं, तो यह H और C डबल बॉन्ड O प्लस क्या हो जाएगा? NH2 और यहाँ भी क्या हो जाता है? NH2। अब इसके बाद रिएक्ट करता है तो दोनों H देखें तो दो जगह H रख देंगे तो H2 और H2 अर्थात हो जाता है CH4 और प्लस हो जाएगा H2O प्लस क्या? N2 और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाता है मेथेन कहते हैं। क्या कहेंगे? मेथेन। अगला देखें, यहाँ से H ये भी H C डबल बॉन्ड क्या है? O अब प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ से देखें ये CH3 कर दिया, जब CH3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एस्टल्डिहाइड हो जाएगा और यहाँ से NH2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा? तो देखें जब CH3 हो जाएगा तो CH3 और A दोनों मिलकर के C2H6 हो जाएगा अब प्लस H2O अब प्लस हो जाएगा N2 गैस हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम एथेन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ ये कीटोन की बात करें तो CH3 और C डबल बॉन्ड O प्लस क्या हो जाएगा? NH2 और यहाँ भी क्या? NH2 गिव्स आउट क्या बन जाएगा? तो यहाँ से बन जाता है CH2 और CH3 अब प्लस क्या हो जाएगा? H2O अब प्लस हो जाता है N2 गैस। और इसको क्या नाम देंगे? तो इसको नाम देते हैं प्रोपेन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोपेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रोपेन। तो ये था कार्बोनिल कंपाउंड में या कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोजीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है और इसे उल्फ किस्नर रिडक्शन कहते हैं।